जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीजा वो दूसरा इंसान था जिसका पप्पू मैंने अपनी चिड़िया में लिया था। पहला मेरा पति और दूसरा मेरा जीजा। जीजा ने मेरे घर आकर मेरी जो चीखें निकलवाई थी, मैं तो जीजा और जीजा के पप्पू की दीवानी हो गई। उस मजा के बाद जीजा का अक्सर मेरे घर पर आना जाना हो गया और मेरे पति और जीजा की भी अच्छी दोस्ती हो गई। जीजा जब भी आता तो वो मेरी चिड़िया मार मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, या यूं कहूं कि पप्पू के बिना जीजा को जाने नहीं देती थी। जब भी जीजा आता और मेरी चिड़िया की इतनी तारीफ करता कि पूछो मत। हर बार वो मुझे पप्पू चिड़िया में डालने के लिए मनाता, पर मूसल जैसे पप्पू को देखकर मैं डर जाती थी। मैं किसी न किसी बहाने जीजा को टाल देती। एक दो बार जीजा ने अपनी उंगली घुसाई भी थी मेरी चिड़िया में, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं डर गई कि जब पतली सी उंगली से इतना दर्द होता है, तो जब मोटा मूसल जैसा पप्पू इसमें जाएगा तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कुछ महीने बीते और तभी जीजा की बहन यानी मेरी चचेरी बहन सुमन की ननद की शादी तय हो गई। जीजा ने हमें भी न्योता दिया था। जीजा जब शादी का कार्ड देने आया था तो मुझे कह कर गया था कि शादी में जब आओ तो अपनी चिड़िया पर अच्छे से तेल लगा कर आना। मैंने सोचा कि जीजा मजाक कर रहा है और मैंने वो बात हंसकर टाल दी। आखिर शादी में जाने का दिन भी आ गया। मैं अपने पति देव के साथ बन ठन कर जीजा के घर के लिए रवाना हो गई। जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे एकदम से जीजा की बात याद आई तो मेरी चिड़िया में गुदगुदी होने लगी। अनजाने में ही मेरा हाथ चिड़िया पर चला गया। मैं मन ही मन हंस पड़ी। मैंने कुछ सोचा और फिर एक उंगली भर कर चिड़िया पर तेल लगा लिया। रास्ते भर मैं इसी बात को सोच सोच कर मुस्कुराती रही। पतिदेव ने एक दो बार पूछा भी, पर मैंने बातों बातों में टाल दिया। सफर जैसे जैसे खत्म हो रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी और फिर हम जीजा के घर पहुंच ही गए। जीजा भी जैसे मेरे ही इंतजार में दरवाजे पर खड़ा था। मुझे देखते ही उसने आंख दबाकर मेरा स्वागत किया, तो मैंने भी जवाब में आंख दबा दी। घर पहुंचकर सबसे मिलना जुलना हुआ और जीजा ने मेरे पति को अपने किसी दोस्त के साथ पास के शहर में कुछ सामान लाने भेज दिया। कुछ ही देर बाद जीजा आए और मुझे बुलाकर अपने साथ चलने को कहा। जीजा सब लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा जाना, पर जीजा मुझे घर के पीछे वाले दरवाजे पर आने का बोलकर चले गए। मैं कुछ देर तो सोचती रही, पर फिर मैं अपने आप को जाने से नहीं रोक पाई। दरवाजे से निकली तो पीछे एक गाड़ी खड़ी थी। जीजा उसमें पहले से ही बैठा था। मैं भी जाकर बैठ गई तो जीजा ने गाड़ी एक सड़क पर दौड़ा दी। इस बीच मैंने जीजा से दो तीन बार पूछा, कहाँ ले जा रहे हो, पर जीजा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस बोले, तुम्हें जन्नत की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। कुछ देर के सफर के बाद जीजा ने खेतों में बने एक मकान की तरफ गाड़ी घुमा दी। मकान के गेट पर ताला लगा था। जीजा ने ही ताला खोला और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही जीजा ने मुझे उठाकर एक बेड पर लिटा दिया और मेरे सारे कपड़े निकाल दिए और फिर जीजा ने मेरी चिड़िया के ऊपर अपना पप्पू रखा और अंदर डाल दिया और फिर जीजा अंदर बाहर करने लगे। उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे तक घपाघप किया। करने के बाद हम वापसी घर आ गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।